नमस्कार बच्चों, आज हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ। वस्त्र विज्ञान विषय के अंतर्गत लॉन्ड्री जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें हम देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम तैयार वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में बार बार इस्तेमाल करने के बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिन अशुद्धियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस कपड़े को नया बनाए रख सकें और साथ ही साथ हम उसको साफ़ करके फिर से इस्तेमाल कर सकें। जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उस पर बहुत सी प्राकृतिक अशुद्धियाँ या फिर अप्राकृतिक अशुद्धियाँ जो हैं वो लगती जाती हैं और एक समय के बाद हम उसको बिना धोए या बिना साफ़ किए दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए धुलाई जो है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। जब हम धुलाई के सिद्धांतों की बात करते हैं तो धुलाई के जो सिद्धांत हैं वे इस बात पर काम करते हैं कि हम वस्त्र को किस प्रकार से साफ़ करते हैं और उसके ऊपर लगी हुई गंदगी जो है वो किस तरह से हटाते हैं। मुख्य जो इसका प्रिंसिपल है वह यही है कि कपड़े को साफ़ कर कर उसे फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए और दूसरा उसमें जीवंतता बनाई रखी जाए। अब हम बात करते हैं धुलाई की विधियों की। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो कपड़े धोने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली विधि आज के समय में हम देखते हैं वह है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के द्वारा आसानी से सारे कपड़ों को एक साथ डालकर उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हुए हम उसको साफ़ कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो परंपरागत रूप से धुलाई की विधियाँ चली आ रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वस्त्र की धुलाई की विधियों को जाने उससे पहले हम एक और बिंदु पर बात करेंगे कि जो वस्त्र की सतह पर जो गंदगी लगती है वह कितने प्रकार की होती है। पहली तो जो केवल सतही रूप पर उस पर चिपकी होती है, जो कि लूज़ डर्ट होती है और उसे आसानी से झाड़कर हटाया जा सकता है, और दूसरी जो है वह उसके अंदर रेशों तक गई हुई गंदगी होती है। तो इन दोनों ही तरह की गंदगियों को हटाने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कुछ विधियों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली विधि जो है वो हाथ के द्वारा हल्का दबाव डालते हुए साफ़ करना। इस विधि में हम उन वस्त्रों को धोते हैं, धुलाई करते हैं जो कि ज़्यादा रगड़ या फ्रिक्शन जो है वो सहन नहीं कर सकते। ऐसे कपड़े जो कि सूक्ष्म और मुलायम रचना के होते हैं और इसके द्वारा ज़्यादातर जो है वो रेशम के, सॉफ्ट कॉटन, ऊनी कपड़े, शॉल, स्वेटर्स आदि को धोया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि पानी में एक नरम या मृदु साबुन या शोधक पदार्थों का घोल बनाया जाता है और वस्त्र की सतह पर धीरे धीरे साबुन का पानी डालते हुए उसे हाथों के हल्के दबाव डालते हुए उसे साफ़ किया जाता है और धीरे धीरे दबाकर वहाँ से गंदगी को छुड़ाया जाता है। दूसरा जो
प्रकार है वह है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा। इस विधि में उन वस्त्रों को धोया जाता है जो कि आसानी से घर्षण या दबाव सहन कर सकते हैं। ये मोटे, रूखे और मजबूत कपड़े हो सकते हैं। इनमें कॉटन, लिनन के ज़्यादातर कपड़े जो हैं या फिर सिंथेटिक्स जो हैं उनको आसानी से धोया जा सकता है। फ्रिक्शन विधि यानी कि घर्षण विधि को पुनः कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है हाथ से घर्षण यानी कि हाथों से रगड़ कर उस कपड़े को धोया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो छोटे कपड़े, शर्ट, रुमाल या हाथ पोंछने के जो छोटे टॉवल हैं उनको धोया जाता है। इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और कपड़ों को तब तक रगड़ा जाता है हाथों के द्वारा जब तक कि वहाँ से वो गंदगी जो है वो मैल जो है वो निकल ना जाए। दूसरा जो है घर्षण में कपड़े जो धोने का जो ब्रश होता है उससे रगड़कर इस विधि द्वारा कपड़ों के उन हिस्सों को रगड़ा जाता है जहाँ पर ज़्यादा मैल लगा हुआ होता है, जैसे शर्ट के कॉलर, कफ और सूट की आस्तीन हो गई, सलवार की मोहरी या फिर साड़ी की फॉल, पल्लू आदि। जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पर ब्रश के द्वारा वहाँ से घर्षण के द्वारा उसको रगड़कर हटाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है खुरदरी सतह पर घर्षण यानी कि ऐसी सतह जहाँ जो पहले से खुरदुरी है वहाँ पर उस एरिया विशेष जो जगह है जहाँ पर लगा है वहाँ पर उसको रगड़कर धोया जाता है। ज़्यादातर जो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है वो जो प्रोफेशनल ये धोबी घाट होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े सिल पत्थर होते हैं और वहाँ पर वो लोग इस जगह पर रगड़कर उन कपड़ों को धोते हैं। तो इस तरह से खुरदुरी सतह जो है वहाँ पर घर्षण के द्वारा कपड़ों को साफ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो होता है स्क्रबिंग बोर्ड। यह एक प्रकार का बोर्ड होता है जो कि खुरदुरी सतह वाला होता है। यह लकड़ी का होता है और इस बोर्ड पर कपड़ों का वह हिस्सा जहाँ पर गंदगी है, मैल है, वहाँ पर उस हिस्से को स्क्रबिंग बोर्ड पर रगड़कर साफ किया जाता है। यह लकड़ी के अलावा एल्यूमिनियम या फिर ऐसे धातु का भी हो सकता है जिस पर जंग ना लगे और इस बोर्ड पर लहरदार समानांतर ग्रोव्स बने हुए होते हैं, खांचे बने हुए होते हैं। एक भाग इसका संकड़ा होता है और दूसरी तरफ जो है वो चौड़ा होता जाता है और एक बोर्ड की तरह ये डायगोनल शेप में रखा हुआ होता है और जिस पर आसानी से कपड़ों को साफ किया जा सकता है। इसके अलावा जो घर्षण में लास्ट पॉइंट है वह है मिश्रित घर्षण यानी कि मिक्स्ड फ्रिक्शन। इसमें जब एक बार धोते हुए दो से अधिक विधियों का इस्तेमाल हम करते हैं फ्रिक्शन का तो वह मिश्रित फ्रिक्शन कहलाता है। इस विधि में बहुत अधिक जो नाजुक और कोमल वस्त्र हैं उनकी धुलाई नहीं की जाती बल्कि जो थोड़े मजबूत फाइबर के बने हुए कपड़े होते हैं उनको धोया जाता है। इस प्रकार जो घर्षण विधि है वह पूरे कपड़े पर जो एक स्थान विशेष है जहाँ से हमें ज़रूरी है मैल को हटाना उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस विधि में मजबूत कपड़ों पर ही इस्तेमाल इसे किया जाता है। इसके बाद में जो तीसरी मुख्य विधि है वह है चूषण विधि। चूषण विधि का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर बड़े, मोटे और भारी कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कपड़े जिन्हें हाथों से भारी होने के कारण बार बार हाथों से उठा कर नहीं धोया जा सकता,
ऐसे में चूषण विधि के द्वारा कपड़ों को धोया जाता है। इसमें जो सक्शन जो होता है उसके प्रिंसिपल पर यह काम करता है और इस विधि में एक सक्शन वॉशर होता है जिसके द्वारा दबाव डालकर कपड़ों को धोया जाता है। एक बड़े बर्तन में साबुन के पानी में कपड़ों को डाल दिया जाता है और सक्शन वॉशर के द्वारा उसे बार बार दबाते हुए कपड़ों को धोया जाता है। जो सक्शन वॉशर है वो एक मोटी जंग रहित धातु का बना हुआ कटोरे के आकार का छिद्र युक्त उपकरण होता है और इसका जो ऊपर का सिरा होता है वह एक लंबे डंडा या वहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ होता है और उस हैंडल को पकड़कर बार बार कपड़े को दबाया जाता है, ऊपर किया जाता है, फिर दबाया जाता है ताकि पूरे कपड़े में अच्छी तरह से डिटर्जेंट या साबुन का पानी चला जाए रेशे रेशे में और वहाँ से गंदगी जो है वो बाहर निकलती जाए। इस तरह यह सक्शन वॉशर काम करता है और पूरे कपड़े के जो दाग हैं, जो उसका गंदगी है, मैल है, वहाँ से उसको हटा देता है। और इसके बाद में जो लास्ट विधि के बारे में हम बात करेंगे वह है कपड़े धोने की मशीन द्वारा, यानी कि वॉशिंग मशीन के द्वारा। पहले भी मैंने बताया कि आज के टाइम पर कुछ समय पहले, कुछ सालों बाद पहले की बात करें तो वॉशिंग मशीन एक नया एस्पेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्तमान समय में हर कोई कपड़े धोने की मशीन के नाम को जानता है, इस्तेमाल करता है। हम लगभग सबके घरों में आजकल मशीन होती है और हम जो है इस मशीन के द्वारा अपने समय को, श्रम को बचाते हुए कपड़े धोते हैं। इस मशीन में धोने का अलग चैम्बर होता है और सुखाने का अलग चैम्बर होता है और मशीन के प्रकार पर और उसके ब्रांड पर निर्भर करता है कि वह कितने साफ कपड़े धो सकता है। साथ ही साथ उसमें डाला गया जो वॉशिंग पाउडर है उस पर भी यह निर्भर करता है कि वह कितने आसानी से कपड़ों के दाग धब्बे हटा देगा। मुख्यतः दो भाग होते हैं इसके। एक वह कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है और जिसमें कपड़े धुलते हैं और दूसरा एजिटेटर जो कि पोरस होता है, वहाँ पर जो है उसको सुखाया जाता है। तो यह स्वचालित विद्युत चालित होती है और इसमें कपड़ों को उस पर लगी गंदगी के हिसाब से समय निर्धारित होता है और उसमें उसको साफ किया जाता है। रंगों के आधार पर छंटनी करने के बाद में कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और उसको साफ कर लिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं जो कपड़ों की जो धुलाई है वह अलग अलग तरह से की जाती है और कपड़ों पर लगे हुए दाग धब्बों के अनुसार ही उनकी लॉन्ड्री की जाती है। तो यह था वस्त्र की धुलाई की विधियाँ।